देखिए, हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी लोग अक्सर दुहाई देते रहते हैं अपने प्राचीन काल की, कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान पूर्वजों द्वारा ये ज्ञान दिया गया, वो ज्ञान दिया गया। इस सभी ज्ञान में ज्योतिष को भी बताया जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व भी हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे विद्वान पूर्वजों ने इसकी खोज कर ली थी, और प्राचीन काल से ही सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण आदि की तिथियों व निश्चित समय के बारे में वो पहले ही बता दिया करते थे। हिंदू धर्म की यानी सनातन धर्म की प्रशंसाओं को सुनकर गैर हिंदू, विशेषकर विदेशी लोग हंसते हैं, और बहुत सारे उदाहरण देकर और चुनौतियां देकर इसको गलत सिद्ध कर देने का सफल प्रयास भी करते हैं। वे हिंदू धर्म की महानता को गलत सिद्ध कर भी देते हैं। इसका क्या कारण है, मैं बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए किसी बंद बोरे में कोई अनाज भरा हुआ है, लेकिन सारा अनाज एक जैसा नहीं है। उस बोरे से यदि कोई सुराख करके थोड़ा सा अनाज आप निकालें और संयोग से खराब माल आपके हाथ में आ जाए, तो आप कल्पना करेंगे कि पूरे बोरे में खराब अनाज ही होगा। बस उसी प्रकार हमारे सच्चे ज्ञान के साथ झूठे ज्ञान को भी कालांतर में जोड़ दिया गया। अब प्रतिपक्षी लोग उस झूठे ज्ञान को लेकर हमारे धर्म की सभी बातों को झूठा करार दे देते हैं, और कह देते हैं कि सनातन धर्म में झूठी बातें लिखी हैं। ज्योतिष के विषय में भी यही हाल है। ज्योतिष गणित के साथ फलित ज्योतिष को भी जोड़ दिया गया, जो बिल्कुल असत्य है, झूठ है। बस इसी का लाभ उठाकर प्रतिपक्ष के लोग डिबेट में कह सकते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ, आपके पूर्वजों का ज्ञान झूठा है। प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि तंत्र का प्रभाव सिद्ध करके दिखाइए, हम नहीं दिखा पाते। वे लोग कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव लोगों पर सिद्ध कीजिए, हम नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि ग्रहों का प्रभाव अथवा किसी राशि का प्रभाव सिद्ध करके दिखाइए, हम नहीं कर पाते। तो हम ये चीज़ नहीं कर पाते, हम उनके तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि ये तंत्र मंत्र या ग्रहों का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर, ग्रहण का प्रभाव, दिवस विशेष पर प्रभाव, ये वास्तव में झूठी मान्यताएं हैं। डिबेट के प्रतिपक्षी लोग इस ज्योतिष गणित तक हमें पहुंचने ही नहीं देते, उस ज्योतिष गणित तक हमें पहुंचने ही नहीं देते जो सत्य है। उससे पहले उनकी जीत की तालियां बज जाती हैं, हमें गलत सिद्ध हुआ मान लिया जाता है। मुझे आशा है कि धर्म ग्रंथों से, धर्म से यदि असत्य यानी झूठी बातों को निकाल दिया जाए, जिसमें एक फलित ज्योतिष भी है, तो हम सीना तान कर विपक्षियों को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, और अपने पूर्वजों को, अपने ज्योतिष विद्या को, अपने प्राचीन ज्ञान को सही सिद्ध कर सकते हैं। और आशा है ऐसा होने पर विश्व हमारा लोहा मान लेगा, और हमारे धर्म ग्रंथों व हमारे धर्म को भी स्वीकार कर लेगा, अंगीकार कर लेगा।